हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं श्याम सुनील सर आप लोगों के बीच में आज एक नए टॉपिक्स को लेकर के आया हूँ। नरेशन का नरेशन को आज हम देखेंगे। और जो आज का टॉपिक्स है ये नरेशन को कम्प्लीटली पूर्ण रूप से, इसके पहले हमने असर्टिव, इंटरोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस को कवर कर लिया है। आज हम कवर करेंगे ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नरेशन जो होता है, नरेशन अगर पहला क्लॉज हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर में होता है तो जो सेकंड क्लॉज होता है रिपोर्टेड स्पीच, वो किसी भी टेंस में हो वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, उसका टेंस चाहे जो भी हो चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर पहला क्लॉज पास्ट में होता है तो दूसरा भी किस में चला जाता है? पास्ट में ही चला जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए आज होगा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव सेंटेंस। अच्छा, ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा सूचक बोलते हैं। इच्छा सूचक। अब इसमें दो क्लास मान लिया, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कामा इन्वर्टेड कामा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी आप लिखते हैं, ये होता है, ये डायरेक्ट का होता है, डायरेक्ट स्पीच का होता है। अब ध्यान रखिएगा ऑप्टेटिव में सेंस क्या देता है, ये जो हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है ना, यहाँ पर जो वर्ब होगा ये चेंज हो जाता है। इसके सेंस के आधार पर हम इसको चेंज किसमें करते हैं, या तो विश, V2 होगा तो विस्ड हो जाएगा, V1 V5 होगा, V1 होगा तो विश होगा, V5 होगा तो विशेष होगा, और V2 होगा तो विस्ड हो जाएगा। तो विस्ड, कर्स्ड, प्रेड, ब्लेस्ड, मतलब इस तरह से एटसेट्रा ये चेंज हो जाता है। ये वाली वर्ब इसके सेंस के, अगर यहाँ पर सेंस विश का निकल रहा है तो हम यहाँ विस्ड कर लेंगे, अगर यहाँ कर्स का निकल रहा है सेंस तो हम कर्स कर लेंगे, और यहाँ पर अगर प्रेड की निकल रहा है तो प्रेड कर लेंगे, अगर ब्लेस आशीर्वाद वाला निकल रहा है तो हम इसको आशीर्वाद वाले में कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के थ्रू। पहला जो सेंटेंस है, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा मे गॉड हेल्प हिम, मे गॉड हेल्प हिम। ये देखिएगा ये डायरेक्ट है। हाँ जरूर याद, ऑप्टेटिव को ध्यान रखिएगा कि ऑप्टेटिव को मे से शुरू होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे यहाँ हम मे लिख सकते हैं। ठीक है, मे होगा। ठीक है, मे, इसके ये इन्वर्टेड कामास में रहेगा, ये मे होगा। यहाँ पर ये हमेशा मे से शुरू होता है। किससे? मे से। ठीक है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, तो मे हमेशा लिखा जाएगा। ठीक है ना, ही सेड मे गॉड हेल्प हिम। अब जब इसको हम बनाएंगे सेम प्रोसेस वही होगा। जब इसको हम बनाएंगे, देखिए यहाँ पर सेंस का निकल रहा है, मे गॉड हेल्प हिम। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर हम भगवान उसकी मदद करें तो हम प्रे करेंगे। गॉड अगर है तो गॉड के लिए हम क्या लगाएंगे? प्रे। भगवान से हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थना कर सकते हैं ना। तो गॉड से हम प्रेयर करेंगे कि किसी की सहायता करने के लिए, तो प्रार्थना करेंगे, तो ये सीड आपका प्रेड में चेंज हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा ही प्रेड, ही प्रेड। और यहां पर कंजंक्शन कौन सा लेता है? दैट ही आता है। कंजंक्शन दैट आप यहां लिख लीजिएगा। कंजंक्शन जो इसमें लेता है, कंजंक्शन दैट आता है। तो ही प्रेड दैट। अब कंजंक्शन के तुरंत बाद क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। कंजंक्शन के तुरंत बाद किसका प्लेसमेंट होता है? सब्जेक्ट का इनडायरेक्ट में। ठीक है ना, सब्जेक्ट हमेशा ध्यान रखिए, कंजंक्शन के तुरंत बाद सब्जेक्ट ही आता है, और इसमें सब्जेक्ट कौन है? गॉड, क्योंकि मे हेल्प ये आपका वर्ब बन गया है। बात समझ रहे हैं ना, हेल्प वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है, इसलिए सब्जेक्ट इसमें कौन होगा? गॉड। तो गॉड देखिए थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है? थर्ड, और थर्ड पर्सन का क्या होता है? नो चेंज। तो गॉड अपनी जगह पे, यहां गॉड हो जाएगा। ठीक,
गॉड हो गया ना। अब यहाँ पर देखिए ये सेड कौन से फॉर्म में, V2 फॉर्म में, और मे कौन से फॉर्म में, V1 वाले फॉर्म में। तो मे का V2 क्या हो जाता है, माइट। मे का V2 माइट, यानी अगर इधर पास्ट होगा तो उधर भी क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो मे का क्या हो जाएगा, माइट। चूंकि ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद किसका प्लेस होता है, वर्ब का, इसलिए माइट हेल्प, ये वर्ब यहाँ पर आ जाएगा। और हिम, ये थर्ड पर्सन, ये भी चेंज नहीं होगा। इस तरह से समझ गए। अब ये सब्जेक्ट, अब देखिए ये V2 हो गया और माइट भी क्या होगा, V2 हो गया, और बाकी सब्जेक्ट के बाद में आपका वर्ब हो गया। जैसे अगर आप देखें माई सिस्टर सेड टू मी, comma inverted comma, may you have a happy जर्नी। ठीक है, मे यू हैप्पी जर्नी। अब यहाँ पर देखिएगा, एक आपका जो यात्रा हो मंगलमय हो, तो यात्रा मंगलमय का मतलब क्या होगा, प्रार्थना नहीं सर। ब्लेस करेगा, आशीर्वाद देगा नहीं सर। सिस्टर है ना, वो क्या कर सकती है, विश, आपके अच्छे के लिए शुभकामना आपको दे सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा, विश। माई सिस्टर, सीट की जगह क्या हो जाएगा, विश्ड। विश्ड मी, कंजंक्शन क्या, दैट। दैट के बाद में क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू कौन सा पर्सन, सेकंड, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मी का सब्जेक्टिव केस आई। ठीक है, आई अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद किसका प्लेस होता है, वर्ब का। तो मे का क्या हो जाएगा, वैसे मैंने बताया मे का V2 क्या हो जाएगा, माइट, क्योंकि विज्ड है, ये V2 है, तो मे का V2 माइट। माइट हैव, a happy जर्नी। ठीक है ना, इस तरह से आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए इसको रफ कर दे रहा हूं। ठीक, क्लियर हो गया ना। अब देखिए इसके बाद इसी तरह सबका जो भी जैसा निकलेगा सेंस, उसके अकॉर्डिंग आप प्लेस कर, है ना, कर दीजिएगा। इसके बाद एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ध्यान रखिएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होता है, एक्सक्लेम वर्ड भी आते हैं। मान लीजिए सब्जेक्ट हो गया, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और यहां पर भी कंजंक्शन दैट लेता है, कामा, इनवर्ट कामा। यहां पर एक्सक्लेमेशन वर्ड हो सकते हैं, एक्सक्लेमेशन, यहाँ वर्ड्स भी हो सकते हैं, वर्ड होगा। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और देखिए यहाँ अपोजिट है, यानी एक्सक्लेमेशन रिमार्क भी लेता है। ध्यान रखने, यही हमारा एक्सक्लेमेटरी का पहचान है। कहीं कहीं लास्ट में भी आ जाता है, कहीं कहीं एक्सक्लेमेशन वर्ड के साथ यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है ना, तो वो तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, जैसे भी एक्सक्लेमेशन होगा यहाँ या लास्ट में। ठीक है, तो लेकिन होगा जरूर, एक्सक्लेमेशन अगर होगा तभी एक्सक्लेमेटरी होगा। चलिए अब देखिए, जब इनडायरेक्ट करते हैं तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट आपका होगा, प्लस ध्यान रखेंगे कंजंक्शन दैट होगा। ठीक है, ये वाला जो होता है एक्सक्लेमेशन वर्ड, वो हट जाता है इनडायरेक्ट में, फिर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड बचता है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो वर्ब है यहाँ पर ध्यान रखेंगे, एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है, इसको, इस वर्ब को एक्सक्लेम्ड हम कर लेते हैं, एक्सक्लेम्ड। ध्यान रखेंगे, अगर सेज रहेगा, से रहेगा तो एक्सक्लेम हो जाएगा, और सेज रहेगा तो एक्सक्लेम्स हो जाएगा।
और अगर सेड रहेगा तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा। क्लियर? तो अगर यहाँ पर जो इस यहाँ पर जो भी रहेगा वर्ब या ये रहेगा तो इसक्लेम हो जाएगा, सेज रहेगा तो इसक्लेम्स हो जाएगा, इसक्लेम्स हो जाएगा, और सेड रहेगा तो इसक्लेम्ड हो जाएगा। क्लियर ना? अब यहाँ पर हम टू, इसक्लेम्ड टू या इसक्लेम्स या इसक्लेम ट्रू लगाएंगे। ट्रू के बाद में यहाँ जो भी इस सेंटेंस का सेंस निकलेगा, अगर दुख में निकलेगा तो सारो हो जाएगा, ज्वा हो जाएगा, सरप्राइज, है ना, एटसेट्रा। मतलब सोरो, ज्वा, सरप्राइज, है ना, अप्लॉज, मतलब जैसे भी कहने का मतलब जो कुछ भी इस सेंस में यहाँ के सेंटेंस से जो सेंस निकल के आता है, इसक्लेम्ड टू लिखने के बाद में उसको, उस वर्ड को हम यहाँ लिख देते हैं। बात समझ रहे हैं ना? और इधर V2 होगा तो उधर भी टेंस V2 ही होगा। इसको मिटा दूं जरा, मैं एग्जाम्पल आपको लिखता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे एग्जाम्पल देखिए, ही सेड एलास, एक्सक्लेमेशन वर्ड है, माई डॉग इज डाइड। He said, alas, my dog is died. उसने बड़े दुख से कहा कि मेरा क्या हो गया, मर गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आनंद होगा कि दुख होगा कि सरप्राइज होगा कि प्रशंसा होगा, क्या हो सकता है कि पछतावा होगा। तो यहाँ मरना है तो इसका मतलब मरने में क्या होता है, दुख ही होता है, स्वर ना। तो इसी चीज को जब हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही सेड को किसमें चेंज कर लेंगे, एक्सक्लेम। इसक्लेम का मतलब ये होता है कहना, इसक्लेम्ड टू। अब दुख निकल रहा है ना यहाँ पर, तो हम जोड़ लेते हैं, सारो हो गया, इसक्लेम टू सारो। अब देखिएगा कंजंक्शन क्या, दैट, कंजंक्शन दैट ले लेगा, और ये जो हमारा एक्सक्लेमेशन वर्ड है ये वाला, इस वर्ड को हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक, तो दैट हो जाएगा, दैट के बाद में क्या आएगा, कंजंक्शन हो जाएगा, कंजंक्शन के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट। और इस वाले सेंटेंस में कौन है सब्जेक्ट, माई डॉग, माई डॉग है ना। तो माई आई फैमिली का है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पर देखिएगा डॉग के पहले है ये, तो ए एडजेक्टिव केस है, तो और ही यहाँ सब्जेक्टिव है, यानी आई फैमिली का है, आई फैमिली किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। लेकिन ये आई का एडजेक्टिव केस है और ही यहाँ पर सब्जेक्टिव है, तो ही का एडजेक्टिव केस क्या होगा, हिज होगा, हिज डॉग, क्योंकि हमें एडजेक्टिव लिखना है। एडजेक्टिव हो गया, यहाँ देखो V1 है, सॉरी V2 पास्ट है, और ये क्या है V5, ये प्रेजेंट है। तो इज का V2 क्या हो जाएगा, was died, बस, ठीक है ना। दूसरा जैसे द कैप्टन said, hurrah, I have on the match, मैंने मैच को जीत लिया, कैप्टन ने खुशी जताई कि मैंने मैच को जीत लिया। तो क्या हो जाएगा, जब इसको हम बनाएंगे द कैप्टन। अब यहां देखो, जब जीत मिलेगी तो आनंद खुशियां होगा ना, तो सेड कह रहे हैं, एक्सक्लेम्ड में चेंज करते हैं, एक्सक्लेम्ड, क्लियर ना। द कैप्टन exclaimed ट्रू होगा ना, द कैप्टन, जैसे यहाँ पर देखो exclaimed ट्रू सॉर हुआ, तो exclaimed यानी वर्ब को जो सेड है इसको exclaimed टू में चेंज कर देते हैं, तो द कैप्टन exclaimed ट्रू। अब यहाँ पर क्या खुशी निकल रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, जॉय, exclaimed ट्रू जॉय। अब कंजंक्शन क्या होगा, दैट हो गया। ये देखिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड था, इसको हम हटा देंगे, श्योर कैंसिल हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी जो वर्ड होगा वो खत्म हो जाएगा। सब्जेक्ट को कंजंक्शन के बाद क्या लिखा जाता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा पर्सन है, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आपका
फर्स्ट पर्सन। आई फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? कैप्टन। यहाँ पर सब्जेक्ट रिपोर्टिव वर्ब का कैप्टन है, तो कैप्टन कैप्टन पुरुष होगा, इसके लिए हम ही ले लेते हैं। आप दोनों सकते, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, जैसे भी आप ले लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ही, थर्ड पर्सन, ठीक है ना। तो कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। अब यहाँ पर देखो हैव, ये कौन से फॉर्म में? V1, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है? V2 है, वर्ब। तो ये V2 है, लेकिन ये क्या है? V1। तो हैव का V2 क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। हैव का V2 हैड, बाकी सब जैसे को तैसे हम लिख देंगे। वंदर मैच। इसी तरीके से सारे हम बनाते हैं। और जो आपका एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेशन वर्ड को हटा लेते हैं, इधर V2 कर लेते हैं, उधर भी हम V2 कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको यही चीज आपको देखना है कि जो वर्ब है ना, सेंस क्या निकल रहा है, इस क्लेम टू के बाद में वो सेंस आपको इनडायरेक्ट में दे देना है, और देने के बाद में इधर वाला पास्ट है तो इधर वाले को भी हम उसके टेंस को भी चेंज कर लेंगे, पास्ट कर लेंगे, नहीं पैरेलल कर लेंगे। ठीक है, अब आपको समझ में आया होगा। और आप बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, ये जरूर आप हमें बताइएगा। और किसी प्रकार का कोई या कमेंट या कोई सजेशन होगा पर्सनल, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जा करके दे सकते हैं। और आप सभी से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन बच्चों को ज़रूरत है उन तक ये पहुंच सके। बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आपको धन्यवाद।